मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और पवित्र नाम में जय मसीह की। मैं आपका दोस्त डॉक्टर विजेंद्र चक्रवर्ती एक बार फिर एक नए अध्याय के साथ मैं आपके सामने आया हूं। योना नबी के साथ निनिवे के राजा की कहानी है और मैं आपको अद्भुत रहस्य आज बताने जा रहा हूं जो आपने कभी नहीं इस अध्ययन के बारे में सुना होगा। मेरे प्रिय दोस्तों, योना नबी जो था वह जानता था कि निनिवे शहर में जो राज्य के लोग हैं वह उपद्रवी और अपने हिसाब से अपना काम करने वाले, परमेश्वर से भय न करने वाले, कुव्यवहार करने वाले लोग थे और परमेश्वर उन्हें नष्ट करने की योजना बना ली थी। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें हम मनुष्यों को भी बनाया था, परमेश्वर ने जगत के हर मनुष्य को भी परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए निनिवे के शहर के लोगों को परमेश्वर एक चांस देना चाहता था कि ताकि वो अपने गलतियों का पश्चाताप कर लें और उन्हें मैं छोड़ दूं। परमेश्वर का कोप भड़का हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने योना नबी को प्रयोग किया और योना नबी को वहां पे भेजा। योना नबी भी जानता था कि वो लोग उपद्रवी हैं, कुव्यवहार करने वाले हैं और यह सोच के उसने अपने रास्ते को बदला। लेकिन परमेश्वर उसे चुन लिया था भेजने के लिए। इसलिए परमेश्वर ने जब वो जहाज पे चढ़ा योना, तो उस जहाज के पास भी समुद्र में तूफान लाई और वह मछली के पेट में फेंक दिया गया। मछली के पेट में उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे निकाला और फिर निनिवे शहर को वह गया और वहां पे जाने के बाद, राजा के पास जाने के बाद उसने परमेश्वर यहोवा का जो आदेश था उसने निनिवे के राजा को सुनाया। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि उसने क्या दोनों एक समान टाट ओढ़ना था और लोगों को बड़ी लगन से परमेश्वर से विनती करनी थी। राजा ने यह घोषणा की कि उनमें से प्रत्येक अपने बुरे मार्ग को छोड़ देगा और सिंहासन का त्याग कर देगा। उसके द्वारा लगातार किए गए इन कार्यों को देखते हुए निनिवे के राजा के हृदय में सच्चा पश्चाताप जाग उठा। उसके द्वारा किए गए कार्य, अपने सिंहासन से उठ खड़ा होना और अपने राज्य की वस्त्र उतार देना, टाट ओढ़ना और राख में बैठ जाना, लोगों को बताता है कि निनिवे का राजा अपने शाही रुतबे को छोड़ रहा था और आम लोगों के साथ टाट ओढ़ रहा था। कहने का तात्पर्य है कि निनिवे का राजा यहोवा परमेश्वर से आई घोषणा सुनने के बाद अपने बुरे मार्ग पर चलते रहने या अपने हाथों से सिंहासन जारी रखने के लिए अपने शाही पद पर जमा नहीं रहा, बल्कि उसने अपने अधिकार को दरकिनार कर यहोवा परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया। इस समय निनिवे का राजा एक राजा के रूप में पश्चाताप नहीं कर रहा था, बल्कि वह परमेश्वर की एक सामान्य प्रजा के रूप में अपने पाप स्वीकार करने और पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर के सामने आया था। इतना ही नहीं, उसने पूरे शहर में भी उसी तरह यहोवा परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने और अपने पाप स्वीकार करने के लिए कहा, जिस तरह उसने किया था। इसके अलावा उसके पास एक विशिष्ट योजना भी थी कि ऐसा कैसे किया जाए। जैसा कि पवित्र शास्त्र में देखने को मिलता है, क्या मनुष्य, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पानी पिए, और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। नगर का शासक होने के नाते निनिवे का राजा उत्तम हैसियत और सामर्थ रखता था और जो चाहता था वह कर सकता था। यहोवा परमेश्वर की घोषणा सामने आने पर वह उस मामले को नजरअंदाज कर सकता था, बस यूं ही अकेले अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता था और उन्हें स्वीकार कर सकता था। नगर के लोगों को पश्चाताप करने या न करें, इस मामले को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकता था, किंतु निनिवे के राजा ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उसने न केवल अपने सिंहासन से उठकर टाट ओढ़ना और राख मलकर यहोवा परमेश्वर के सामने अपने पाप स्वीकार किए और पश्चाताप किया, बल्कि उसने अपने नगर के सभी लोगों और पशुओं को भी ऐसा करने का आदेश दिया। यहाँ तक कि उसने लोगों को आदेश दिया कि परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दो। कार्य की इस श्रृंखला के जरिए निनिवे के राजा ने
सच में वह किया जो एक शासक को करना चाहिए। उसके द्वारा किए गए कार्यों की श्रृंखला ऐसी है जिसे करना मानव इतिहास में किसी भी राजा के लिए कठिन था और निसंदेह कोई अन्य राजा एक कार्य नहीं कर पाया। ये कार्य मानव इतिहास में अभूतपूर्व कहे जा सकते हैं और यह मानव जाति द्वारा स्मरण और अनुग्रहकरण दोनों की योग्य है। मनुष्य की उत्पत्ति के समय से ही प्रत्येक राजा ने परमेश्वर का प्रतिशोध और विरोध करने में अपनी प्रजा की अगुवाई की है। किसी ने भी कभी अपनी दुष्टता से छुटकारा पाने, यहोवा परमेश्वर से क्षमा पाने और आने वाले दंड से बचने के लिए परमेश्वर से विनती करने हेतु अपनी प्रजा की अगुवाई नहीं की। किंतु निनवे के राजा परमेश्वर की ओर मुड़ने, कुमार्ग त्यागने, अपने हाथों से उपद्रव का त्याग करने में अपनी प्रजा की अगुवाई कर पाया। इतना ही नहीं, वह अपने सिंहासन को भी छोड़ पाया और बदले में यहोवा परमेश्वर का मन बदल गया और यह अफसोस हुआ। उसने अपना कोप त्याग दिया, नगर के लोगों को जीवित रहने दिया और उन्हें सर्वनाश से बचा लिया। राजा के कार्य को मानव इतिहास में केवल एक दुर्लभ चमत्कार ही कहा जा सकता है। यहाँ तक कि उन्हें भ्रष्ट मनुष्यों का आदेश भी कहा जाता है, जो परमेश्वर के सामने अपने पाप स्वीकार करते हैं और पश्चाताप करते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर निनवे के लोगों के हृदय की गहराइयों में सच्चा पश्चाताप देखता है। परमेश्वर की घोषणा सुनने के बाद निनवे के राजा और उसकी प्रजा ने अनेक कार्य को अंजाम दिया। उनके इन कार्य और व्यवहार की प्रकृति क्या थी? दूसरे शब्दों में उनके समग्र व्यवहार का सार क्या था? क्या आप जानते हैं? उन्होंने जो किया वह क्यों किया? परमेश्वर की नजरों में उन्होंने ईमानदारी से पश्चाताप किया था, न केवल इसलिए कि उन्हें पूरी लगन से परमेश्वर से विनती की थी और उनके सम्मुख अपने पाप स्वीकार किए, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपना दुष्ट आचरण छोड़ दिया। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि परमेश्वर ने उनके वचनों को सुनने के बाद बेहद डर गए थे और यह मानते थे कि वह ऐसा ही करेगा जैसा उसने कहा। उपवास करके, टाट पहनकर, राख में बैठकर तौर तरीके सुधारने और बुराई से दूर रहने की इच्छा व्यक्त करना चाहते थे और उन्होंने यहोवा परमेश्वर से अपना निर्णय और उन पर पड़ी विपत्ति वापस लेने के लिए विनती करते हुए अपना कोप रोकने की प्रार्थना की। मेरे प्रिय दोस्तों, यदि हम पूरे व्यवहार की जांच करें तो हम देखते हैं कि वे पहले ही समझ गए थे कि उनके पिछले बुरे काम यहोवा परमेश्वर के लिए घृणास्पद थे और हम यह भी देख सकते हैं कि यह समझ गए थे कि किस कारण से उन्हें शीघ्र ही नष्ट कर देगा। इसलिए वे सभी पूरा पश्चाताप करना, बुरे मार्गों से हटना और अपने हाथों के उपद्रव को त्याग देना चाहते थे। दूसरे शब्दों में, एक बार जब वे यहोवा परमेश्वर की घोषणा से अवगत हो गए तो उनमें से प्रत्येक ने अपने हृदय में भय महसूस किया। उन्होंने अपना बुरा आचरण बंद कर दिया और फिर वे कार्य नहीं किए जो यहोवा परमेश्वर के लिए इसमें से घृणास्पद थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने यहोवा परमेश्वर से उनके पिछले यहोवा परमेश्वर उनसे क्रोधित है तो परमेश्वर उनका अलगा यह हर कार्य, उनका समग्र आचरण, उनका हर एक निर्णय, उनका चुनाव स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से देख सकता था। परमेश्वर का हृदय उनके व्यवहार के अनुसार बदल गया। उस क्षण परमेश्वर की मन स्थिति क्या थी, आपको इस बाइबल में मिलेगा। मेरे प्रिय दोस्त, पवित्र शास्त्र में यह वचन दर्ज है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी हानि करने की ठानी थी, उनको न किया। योना नबी की पुस्तक 3 अध्याय के 10 आयत में यह आपको मिलेगा। यद्यपि परमेश्वर ने अपना मन बदल लिया था, फिर भी उनका मन स्थिति बिल्कुल भी जटिल नहीं था। उसने अपना क्रोध व्यक्त करने के बजाय उन्हें शांत किया और फिर निनवे शहर पर विपत्ति न लाने का निर्णय लिया। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर ने निर्णय लिया विपत्ति से निनवे के लोग को बख्श देना। इतना शीघ्र होने का कारण यह है कि परमेश्वर ने निनवे के हर व्यक्ति के हृदय का अवलोकन कर लिया था। उसने देखा कि उनके हृदय की गहराइयों में क्या है। अपने पापों के लिए उनका सच्चा पश्चाताप और स्वीकृति, परमेश्वर ने उनका सच्चा विश्वास, उनका गहरा बोध कि कैसे उसके बुरे कार्यों में परमेश्वर के स्वभाव को क्रोधित कर दिया
और इस वजह से यहोवा परमेश्वर ने तुरंत मिलने वाले दंड से पैदा हुआ भय, साथ ही यहोवा परमेश्वर ने उनके हृदय की गहराइयों से निकली हुई उनकी प्रार्थनाएं भी सुनी, जिनमें से विनती की गई कि वह उन पर क्रोधित न हो ताकि वे इस विपत्ति से बच सकें। जब परमेश्वर ने इन सभी तथ्यों को अवलोकन किया कि वे धीरे धीरे उनका क्रोध जाता रहा, चाहे उनका क्रोध पहले कितना भी विराट क्यों न हो, लेकिन जब उसने उन लोगों के हृदय की गहराइयों का सच्चा पश्चाताप देखा तो उसका हृदय पिघल गया। इसलिए वह उन पर विपत्ति लाना सहन नहीं कर पाया और उसने उन पर क्रोध करना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने उन्हें अपनी दया और सहनशीलता प्रदान करना जारी रखा और उनका मार्गदर्शन और आपूर्ति करता रहा। मेरे प्रिय दोस्त, यह एक घटना है जो एक राजा ने अपनी प्रजा के लिए किया था। मेरे प्रिय दोस्तों, जो हमारा सच्चा यहोवा परमेश्वर ने है, वह जो जगत को बनाया है, मनुष्य जाति को बनाया है, अपने बच्चों के ऊपर दंड वह तभी देता है जब किसी चीज की हद हो जाती है। परमेश्वर वैसे अगर हम कोई पाप किए हैं तो हमारे पापों की सजा यही है कि हम परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करें, पश्चाताप करें और रोए बिलखे और उसे दोबारा अपने जीवन में पाप करने की योजना न बनाए, कि अपने आप को परमेश्वर के सामने सिलेंडर कर दें और पश्चाताप कर लें कि प्रभु मैं गलती फिर से नहीं करूंगा। मेरे प्रिय दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी सीख देती है। इसीलिए आज इस बाइबल के पन्ने में हमारे और आपके पास सुनने को आया है कि हमारा परमेश्वर दयालु है, देर से कोप करने वाला है और बहुत करुणा निधान है। अपने बच्चों के ऊपर वह विपत्ति डालना नहीं चाहता है, लेकिन अपने बच्चों को बचाना चाहता है। हमारा परमेश्वर सच में हमसे बहुत प्रेम करता है। मेरे प्रिय दोस्तों, इन्हीं वचनों के साथ मैं अपने आप को विराम देना चाहता हूं और मिलते हैं अगले एक नए टॉपिक पे। तब तक आप सभी भाई बहनों को यीशु मसीह के सुंदर और पवित्र नाम में जय मसीह की।